हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमा क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने से पहले जो इंटरपोलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ट्राई कर रहे हो तो उससे पहले आपको इंटरपोलेशन के हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, जैसे कि अगर हम फॉर इक्वल इंटरवल की बात करें, है ना, और इक्वल इंटरवल मींस कि आपके पास ये एक्स की वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाई की वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। और इसके रिस्पेक्ट में हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। ठीक है। तो हम इंटरपोलेशन में क्या करते थे, इंटरपोलेशन में हम ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे इसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते थे। ठीक। तो हमें कुछ फाइनाइट पॉइंट्स की हेल्प से हमें एक जनरल पॉलिनोमियल मिल जाता था जो इन सारे जो एक्स की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर, है ना। जैसे आप उस पॉलिनोमियल में अगर एक्स की जो भी वैल्यू यहां पुट करते थे उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको वाई की वैल्यू है वो वहां पर आपको मिल जाती थी। तो अगर आपने इंटरपोलेशन पढ़ा हुआ है तो ये बात आपको समझ पा रहे होगे और आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। अब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, अगर ये इक्वल इंटरवल है इनके बीच में, अगर इनके बीच में इक्वल इंटरवल है, मींस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स टू एंड सो ऑन। तो अगर ये कंडीशन है उस केस में हम इन तीन फॉर्मूलों को यूज करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। सो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग में डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी होती है। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें बॉटम की जो वैल्यूज है यहां पर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी हो। और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें सेंट्रल में की कोई वैल्यू पर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक। और अगर ये जो वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यूज अगर ये अनइक्वल है, ठीक, अगर इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट के डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम अनइक्वल इंटरवल के केस में ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन के केस में आपको इंटरपोलेशन के जो भी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमें किसकी हेल्प से फाइंड करना है, न्यूमेरिकल फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसका मतलब ये हम कब यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, जब हमें स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स हैं एक्स के उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक। सो चलो इसका प्रूफ एक बार करते हैं। प्रूफ इसलिए जरूरी है आपको समझना, कई बार न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए अगर आपको प्रूफ करना आता है और इसका प्रूफ बहुत आसान है, तो आपके लिए इसके क्वेश्चंस करना बहुत आसान होंगे। ठीक। सो इसके लिए हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। सो लिख लो यहां पर न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज
क्या है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन वन, वेयर p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ठीक है, सो देखो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई इक्वेशन वन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट। इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो p का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस पी प्लस टू पी, और इस पूरे में p का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक, और इसी तरह से जब आप इन सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी टू द पावर फोर माइनस सिक्स पी क्यूब प्लस इलेवन पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई नॉट। ठीक है, सो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, सो अब हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी पी इज इक्वल टू वाई। वाई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। सो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। डेल वाई, क्योंकि ये सारी टैबुलेटेड वैल्यू है और ये टैबुलेटेड वैल्यू सारी कांस्टेंट होंगी, तो यहां से p के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल वाई नॉट प्लस टू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये, थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको फैक्टर के थ्रू डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लिया, देन अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको तो हम फैक्टर है तो वैसे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सिंपली, इसको सिंप्लीफाई करने की क्या रिक्वायरमेंट है। सो रिक्वायरमेंट इज कि इससे हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अगेन इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर पी क्यू माइनस एटीन पी स्क्वायर प्लस 11
का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये हो जाएगा +22p -6 अपॉन 4 फैक्टोरियल del 4y0 एंड सो। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो अब आपने p के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x में होगा, ठीक है ना? p तो हमने यहां पर इसको चेंज कर लिया है, ठीक है ना? लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो तो x में है, तो डेरिवेटिव भी हमें x में चाहिए, ठीक है? सो उसके लिए देखो क्या लिखेंगे। सो यहां लिख लो जर्नल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो यहां से, हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। तो यहां से हम चेन रूल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dp और dp/dx। ठीक है, सो देखो, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, p को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम p को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखो, dp/dx इज इक्वल टू 1/h। x का डेरिवेटिव 1 और x नॉट क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमें dp/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/h। तो इसको पहले लिख लो 1/h, और dy/dp आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है? तो इसको हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ये हो जाएगा डेल y³ प्लस 2p -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस 3p² -6p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0 प्लस 4p³ -18 e² प्लस 22p -6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4y0 एंड सो। ठीक है, सो ये आपका जर्नल फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट dy/dx। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जनरल फॉर्मूला कब यूज करना है, और इसका हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी अभी बनाएंगे जो जनरली वही ज्यादातर यूज होता है, लेकिन कभी कभी आपको जनरल फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे कि जनरल फॉर्मूला कब यूज करना है और पर्टिकुलर फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, सो देखो, नाउ एट x इक्वल टू x0, सपोज आपको जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो x0 पर फाइंड करना है, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा देखो। तो अगर आप यहां पर देखो, हमारे पास p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है, सो यहां पर अगर हम x की वैल्यू x0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, p की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, है ना? सो देखो, हमारे पास क्या गिवन है,
P is equal to x minus x naught upon h. This implies P is equal to 0. क्यों? क्योंकि आपने x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, यहां पर x नॉट पुट कर दिया, तो x नॉट माइनस x नॉट 0, तो p की वैल्यू हो गई 0. सो अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किस पर, x नॉट पर, उस केस में हम p की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy ओवर dx एट x इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू, देखो क्या मिला. सो 1/h तो मिलेगा, सो यहाँ लिख लो 1/h. डेल वाई नॉट भी मिलेगा, सो डेल वाई नॉट. यहां पर जब आप p की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा, -1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2. सो 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट. यहां पर जब p की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा +1/3 डेल क्यू वाई. ठीक है, ऐसे ही. अब जब इसको कैलकुलेट करो तो देखो, ये p की वैल्यू 0, ये p की वैल्यू 0, ये p की वैल्यू 0. 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2 × 1. ठीक है. सो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 × 3 × 2 × 1, 6 से 3 2 जा 6 कैंसिल, तो ये आ गया -1/4 डेल टू दी पावर 4 y नॉट. ठीक है. सो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जो कंपैरेटिव आसान है जनरल फॉर्मूले से, और इसका ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि जनरली आपको जो डेरिवेटिव पूछेगा ना, वो x इक्वल टू एक्स नॉट के केस में ही पूछेगा. तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते. ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं. ठीक है. अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो नाउ वी कैलकुलेट सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है. सो नाउ वी फाइंड सेकंड डेरिवेटिव. तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप यहां पर d² y/dy एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें, तो इसको चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, d/dp dy/dx और dp/dx. ठीक है. सो देखो, dp/dx क्या मिल जाएगा हमें, इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, कॉन्स्टेंट है तो 0, तो इस केस में हमें 1/h मिल जाएगा. ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. dy/dx कहां पर है हमारे पास, इक्वेशन 4. ठीक है. सो अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट. तो हम इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो देखो क्या मिलेगा, यहां से ध्यान दो, 1/h एज इट इज रहेगा, लिख लो एज इट इज. इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को. केयरफुली डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा. यहां से क्या आएगा देखो, p को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, p का डेरिवेटिव 1, तो 2/2 फैक्टोरियल क्या मिलेगा, 1. तो यहां से मिल गया del² y0 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 6p - 6
अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट प्लस इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, ये कितना आ जाएगा 12 p² माइनस 36p प्लस 22 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 4 y0 एंड इनटू डीपी ओवर डीएक्स क्या मिल गया हमें 1/। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो गया 1/h²। यहां से क्या मिल गया del² y0 प्लस, देखो ऊपर कॉमन आएगा 6 और नीचे 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, ये मिल जाएगा p-1 डेल क्यूब y0 प्लस, यहां से क्या मिलेगा देखो, यहां से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा आपका, 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 6 p² माइनस 18p प्लस 11 अपॉन 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हो गया 6p² माइनस 18p प्लस 11 अपॉन 12 डेल टू द पावर 4 y0। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया फॉर सेकेंड डेरिवेटिव b² y/dx²। ठीक है, ठीक, सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका भी पर्टिकुलर केस कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमसे डेरिवेटिव पूछता है किस पर x=x0 पर, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो, सो लिख लो यहां पर नाउ एट x=x, so this implies p=0, p=0 पुट कर दो अब इक्वेशन में, सो यहां से क्या आ जाएगा d² एट x=x0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखो 1/h² del² y0, p की वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा माइनस का डेल क्यूब y0 प्लस, यहां से p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा प्लस 11/12 डेल टू दी पावर 4 y0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरल फॉर्मूला अगर यूज करना पड़ेगा उसको तो हम क्वेश्चन में डेरिवेट, उस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो फिर तो हम उसको डेराइव कर लेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इंटरपोलेशन के भी कई सारे फॉर्मूले हैं। फिर अगर आप डेरिवेटिव के भी सारे फॉर्मूले याद करोगे तो फिर क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम टाइम। बेहतर है जो आसान फॉर्मूले हैं उनको याद रखो, और अदरवाइज डिफरेंशिएशन में आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव के लिए। कब? जब आपको डेरिवेटिव पूछ रहा है एट x=x0। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है
है ना, या फिर आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है, उस केस में हम इसको डेराइव कर लेंगे क्वेश्चन में। वो ज्यादा आसान है, क्योंकि इंटरपोलेशन के इतने सारे फॉर्मूले हैं, फिर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के भी सारे फॉर्मूले याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो बेहतर है जो आसान फॉर्मूले होंगे उनको आप याद कर लो। अदरवाइज हमने डेरिवेशन इसका कर लिया है, सीख ही लिया है डेरिवेशन, कि बहुत आसान डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आप तुरंत क्वेश्चन में कर लो। 5 मिनट में आपका डेरिवेशन हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सॉल्व होगा अच्छे तरह से। ठीक है ना। फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बिलो एट द पॉइंट्स x इक्वल टू 1.5, x इक्वल टू 1.75 एंड x इक्वल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव किसके लिए, x इक्वल टू 1.5। देखो ये आपका पॉइंट टेबल में गिवन है, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1.75, ये आपकी टेबल में गिवन नहीं है, तो इसके लिए आपको जर्नल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो जिस पॉइंट पर, और अगर वो टेबल में कहीं गिवन नहीं है तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो और वो पॉइंट टेबल में ही आपको मिल रहा है, इसका मतलब इसमें आप वो फॉर्मूले यूज करोगे जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे, आपको रिमेंबर रखने हैं, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, इसके रिस्पेक्ट में वाई नॉट, y1, y2, y3, y4, y0। ठीक है, ऐसी तो टेबुलेशन होती है। और x इक्वल टू 2, अब देखो ये x इक्वल टू एक्स नॉट वाला पॉइंट नहीं है, ये x1 वाला पॉइंट है, ये है एक्स नॉट। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। सो ये एक्स नॉट, एक्स, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग की पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हो, और आपके पास तीन केस है। एक एक्स नॉट पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एक्स पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वो पॉइंट टेबल टेबल में नहीं है, और एक x1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। केयरफुली आप समझें, ठीक है। कोशिश करें कि साथ के साथ इसको आप नोट भी कर ले क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो यहां पर क्या है, x, और ये वैल्यू है हमारे y की। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी हमें। सो डिफरेंस टेबल बना लो। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 1, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। इस पर y की वैल्यू क्या है हमारी, 3.375, 2 पर 7, 13.625, 24, 38.875 एंड 59। ठीक, सो अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लो डेल वाई। डेल वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आपको डिफरेंस निकालना है, 7 - 3.375। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.625। इसी तरह से इसका डिफरेंस कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 13.625 -7। सो ये आपका आ गया 6.625। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका,
375। नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 14.875। एंड नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 20.125। ठीक है। अब डेल स्क्वायर वाई कैलकुलेट कर लो। इसको जब डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का तो ये कितना आ जाएगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना? सो ये कितना आ जाएगा आपका? 3.75। नेक्स्ट इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। और इसका डिफरेंस आ जाएगा 5.5। डेल क्यू वाई कैलकुलेट कर लो। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया? 0.75। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 0.75 आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 0.75 आ गया। तो इस केस में डेल टू दी पावर 4 वाई कितना आ जाएगा? 0 0। सो आगे डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। सो ये हमारी डिफरेंस टेबल आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक। ये आपकी डिफरेंस टेबल। अब इस डिफरेंस टेबल का आपको यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट केस हमारा क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5। ठीक। देखो क्या आ जाएगा यहां से। सो लिख लो फॉर्मूला। सो देखो, क्योंकि हमें कैलकुलेट किस पे करना है? एट एक्स इक्वल टू 1.5, और ये टेबल में पॉइंट गिवन है। तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव फॉर फर्स्ट इज क्या आ जाएगा? देखो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 1/h डेल डेल वाई नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नॉट। और डेल 4 की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फिर हम इतना ही फॉर्मूला लिख लेते हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट। वैल्यू रख दो 1/h। h का मतलब क्या हो गया? इसका डिफरेंस, मतलब x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h होता है। तो x1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1.5। कितना आ गया? 0.5। सो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0.5। और सब में इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.5 है। इसीलिए तो इक्वल इंटरवल है, और इक्वल इंटरवल है। और आप स्टार्टिंग में डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इसलिए हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो एच की वैल्यू आप लिख दो 0.5 डेल वाई नॉट। देखो ये वैल्यू क्या है? एक्स नॉट। ये वैल्यू है वाई नॉट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल वाई नॉट। ये वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये वैल्यू हो जाएगी डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज हम कैसे ले रहे हैं। ठीक। तो हमें क्या लेना है? डेल वाई नॉट क्या है? ये हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 3.625 माइनस 1/2। डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? देखो
डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गई 3 + 1/3। डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.75। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ गया यहाँ से, 1/0.5, 3.625 माइनस का 1.5 प्लस 0.25। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करो। सो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.375। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.75। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx एट x इक्वल टू 1.5। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो dy/dx एट x इक्वल टू 1.5 पर ये वैल्यू आपकी आ। ठीक, तो ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखो फॉर्मूला क्या आपने लिखा था। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था ये वाला। ठीक, तो क्योंकि आपको क्यूब तक लेना है तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/h² डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई नॉट। यही तक तो आएगा फॉर्मूला। तो चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, तो क्या आ जाएगा देखो यहां से, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट 1/h² डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई। सो 1/h की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डेल स्क्वायर वाई क्यूब वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू आपको टेबल से लेनी पड़ेगी। सो ये रही डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है 3, और डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.75। इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ गया ये 3 - 0.75। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25। ये आ जाएगा 2.25। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 9। ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर वाई ओवर सॉरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 ठीक, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और ये आपने किस पे कैलकुलेट कर लिया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1.5। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया और ये आपका सेकंड है। ठीक, तो ये तो हमें डेरिवेटिव मिल गया एट एक्स इक्वल टू 1.5 पर।
अब देखो दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस केस में? x इक्वल टू 1.75 के केस। सो देखो ये वैल्यू टेबल में गिवन है नहीं, ये वैल्यू कहाँ आएगी? 1.5 एंड 2 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक, सो इसका मतलब ये वैल्यू टेबल में गिवन नहीं है। इसको इसके लिए अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके हैं। ठीक, सो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.75। तो सबसे पहले यहां नोट कर लो, जनरल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, सो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच डेल वाई स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई। ये फॉर्मूला हमें डेल क्यूब तक ही नोट करना है क्योंकि टेबल में हमारे पास डेल क्यूब तक ही वैल्यूज है। डेल टू दी पावर 4 वाई नॉट की वैल्यू 0 है और उसके आगे की वैल्यूज भी 0 आएंगी। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हियर एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.5। ठीक, सो इसके लिए हमें पी कैलकुलेट करना है। सो पी क्या आ जाएगा हमारा? एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.75 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.5 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 0.5। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा? 0.25 अपॉन 0.5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मीन्स 0.5। तो पी की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 0.5। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पर पी की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है ना। कई बार अलग अलग भी आ सकती है, सो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला लिख लो। पी की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1.75 पर हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा 1/0.5 डेल वाई की वैल्यू 3.625 प्लस 2p की वैल्यू 0.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू 3 प्लस 3.5 स्क्वायर माइनस 6 p की वैल्यू 0.5 प्लस 2/3 फैक्टोरियल और डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.7। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 1/0.5
3.625। इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो आ जाएगा। प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3.25 माइनस 6 का 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और ये आ गया 0.7। ठीक, इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको पेशेंसली सिंप्लीफाई करना है ना। पता चला कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट आता है लेकिन कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ कर दिया। तो इसको नोट कर लो, 3.625, और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.0125। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/0.5, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3.59375, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.1875। तो ये आपको डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई, किस पर, एट x = 1.7। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों पूछता है। ठीक, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कहां तक, क्यूब तक। तो नोट कर लो, जनरल फॉर्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई d² y/dx² इज इक्वल टू 1/h² डेल स्क्वायर y0 प्लस p-1 डेल क्यूब y0, क्योंकि हमारी टेबल में वैल्यूज डेल क्यूब है, तो जहां तक वैल्यूज है वहीं तक आप फॉर्मूला लिखो, 1/0.5 होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू 3 प्लस पी की वैल्यू 0.5 माइनस 1, और डेल क्यूब की वैल्यू 0.75। अगेन सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1/0.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.5, 0.7। इसको लिख लो 1/0.25 माइनस का 0.375। सो ये कितना आ गया, 1/0.25, और ये आ गया 2.625। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 पॉइंट। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले से आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया एट x = 1.75 पर। ठीक है, अब
थर्ड केस क्या है हमारे पास? सो लेट अस चेक। थर्ड केस है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू। सो अगेन देखो, ये वैल्यू हमारे पास टेबल में गिवन है, यस, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? x1। ये ध्यान देना है। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? x1 पर ये वैल्यू हमें टेबल में गिवन है। ठीक है। सो ये हमारे पास था x0 और ये है हमारे पास x1। और हमें इसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हम इसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज यूज करनी है अपने टेबल के लिए, ये वाली वैल्यूज। ठीक है ना, क्योंकि अब आप रेफरेंस एक्स नॉट का नहीं ले रहे हो, अब आप रेफरेंस ले रहे हो x1 का। x1 के लिए आपका फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा देखो। सो पहली बात, आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? जो आप सो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? तो जो हमारे ये वाले फॉर्मूले, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। लेकिन अब यहां पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की जगह क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एक्स वन। और अगर एक्स वन होगा तो यहां पर भी वाई नॉट की जगह क्या आ जाएगा? वाई वन। बस ये चेंज है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्स इक्वल टू एक्स वन के लिए। तो जहां पर एक्स नॉट है ये किससे रिप्लेस होगा? एक्स वन से। तो जहां जहां वाई नॉट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? वाई वन से। ठीक है ना। जहां पर डेल वाई नॉट होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? डेल वाई वन से। जहां डेल स्क्वायर वाई नॉट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई वन से। ठीक। और टेबल में ये वैल्यूज आपको पता है कहां पर होती हैं। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है डेल वाई नॉट और ये वैल्यू है डेल वाई वन। इसी तरह से ये डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई वन। इसी तरह से ये डेल क्यूब वाई नॉट और ये है डेल क्यूब वाई वन। ठीक इसी तरह से चलती है, जैसे ये एक्स नॉट एक्स वन, ये वाई नॉट वाई वन। ठीक है। सो ये वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ेंगी एक्स वन के रेफरेंस में, जो वैल्यूज है वाई वन, डेल वाई वन, डेल स्क्वायर वाई वन, डेल क्यूब वाई वन। ठीक है। सो चलो लास्ट पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट हमारा क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? डी वाई ओवर डी एट एक्स इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच। ये बन जाएगा डेल वाई वन माइनस वन अपॉन टू डेल स्क्वायर वाई वन प्लस वन अपॉन थ्री डेल क्यूब वाई वन। यहीं तक ही लेना है। इक्वल टू वन अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 0.5। डेल वाई वन, डेल वाई वन की वैल्यू है 6.625 माइनस वन अपॉन टू। डेल स्क्वायर वाई वन की वैल्यू कितनी है? 3.75 प्लस वन अपॉन थ्री। एंड डेल क्यू वाई वन की वैल्यू कितनी है? 0.75। ठीक। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गया? डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। ठीक है। सो एक तो ये आंसर आ गया आपका। दूसरा, अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर
सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एच स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई वन। वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई वन की वैल्यू 3.75 माइनस डेल क्यूब वाई वन की वैल्यू 0.75। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू थ्री। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 12। सो ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू। ठीक, सो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए कि जब आपको स्टार्टिंग की वैल्यू पर कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव एक्स नॉट पर, तब क्या फॉर्मूला यूज करना है। अगर एक्स वन पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना है। और अगर जो वैल्यू आपकी टेबल में गिवन नहीं है, ठीक, तो फिर आपको कैसे जनरल फॉर्मूले का यूज करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। थैंक यू।